मुसहर समाज में औरतों की स्थिति इतना बदतर है कि जिसकी चर्चा करने में भी संकोच होता है। मुसहर टोले में मैक्सिमम पुरुष जो है मैक्सिमम शराब पीते हैं। सर दारू पी के मारपीट तो अशिक्षे के कारण न होता है सर। दारू पी के जो आता है, अब 400 कमाया 300 पी गया, 100 रुपया दिया, अब 100 रुपया में बेचारी महिला चावल लाएगी कि दाल लाएगी कि सब्जी लाएगी, अब उसी में घट गया तो वो बोली कि इतने पैसा दिया, बस उसी पे उतर नशा में है, बस मरने लगता है। मुसहर टोले में जितनी विधवाएं मिलेंगी आपको दूसरे किसी टोला में नहीं मिलेंगी। आप जिस टोले में चले जाइए मुसहर टोले में विधवाओं की संख्या काफी है। और दुर्भाग्य यह है कि इन मुसहर टोलों की विधवाओं का अधिकतर लोगों का आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता आदि के नहीं होने के कारण पेंशन तक नहीं मिलता है। किसी की उम्र 25 साल है, किसी की 26, किसी की 30, किसी की 32। और ये सारे इतने कम उम्र की महिलाएं एक लाइन से जो खड़ी हैं, ये सारी विधवा है क्योंकि इनके पति नहीं रहे। कम उम्र में इनके पति गुजर गए। उसकी वजह क्या थी वो ये खुद बताएंगे, लेकिन आप किस त्रासदी में ये लोग हैं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या नाम है आपका? किरण। आपके पति के देहांत कब हुआ? छठ में। पिछले साल? हाँ, अभी साल नहीं लागल। कितने दिन पहले शादी हुई थी आपकी? बहुत दिन। फिर भी अभी ये पता नहीं के। आप लोग को अपनी उम्र पता है कितनी उम्र है? उम्र पता नहीं के। हमनी के जवान हो के शादी हो जाला, जवान हो जाले शादी हो जाला। ये घरे हमनी के पता नहीं कि कितना साल हो खतम। इतनी लंबी जिंदगी कैसे अकेले गुजारेंगी? अब कसो गुजरबे न करम जा, कसो बाल बच्चा के पोसी भी जा के खियाई ना। बच्चे कितने हैं? ये पीछे थी 4। आपके कितने बच्चे? हमारे 5। तो आप लोगों को जो विधवा पेंशन है उसे सरकार की तरफ से मिलती है? ना मिलेगा। शोषण हो रहा है सर, महिला का शोषण तो है। अब जो पैसा देता है दारू बेचने के लिए, वो 500 दिया तो 1000 लिया कि 2000 लिया, उसके साथ गलत संबंध भी बनाता है। 2-3 को केस मिला है वो पश्चिम टोला में। अब वो लोग डर के मारे बता नहीं पाते, उसका हस्बैंड मर गया, बच्चा अभी छोटा है, 2-4 पैसा दे देता है। अब उसके साथ वो क्या करता है, वो डर के मारे वो बता नहीं पाती है। हम 2-3 बारी बात जानने के लिए कोशिश की है मगर वो डरे नहीं बता रही है। जिले के 90% मुसहर टोलों में शराब बनती और बिकती है। शौक से ये लोग दारू नहीं बेच पाती है। ये लोग को रोजगार मिल जाए या खेती कुछ मिले कि ये लोग अपना खेती करे, या रोजगार मिल जाए कि डेली ये लोग का काम मिले, डेली 500 या 600 जो मजदूरी है मिले, तो ये लोग दारू नहीं बेचेगी। अभी कभी मीटिंग हम कराते हैं, बोलते हैं दारू पे, तो कहती है कि हमने के रोजगार दिला दीजिए, हम लोग नहीं बेचेंगे। कि अधिकतर लोग जो इनके हाथ का छुआ पानी नहीं पीते हैं, वो लोग इनके घर शराब पी लेते हैं इनका छुआ हुआ। कुछ लोग तो इनके यहाँ मीट मांस दे देते हैं बनाने के लिए, इनके औरतों को सब्जी दे देते हैं बनाने के लिए और वो खा लेते हैं। लेकिन उनको कहिएगा कि अपने यहाँ शादी विवाह में इनको ले जाके खिलाइएगा, इनके यहाँ आइएगा, तो नहीं। यानी वो लोग इनका छुआ पानी नहीं पिएंगे लेकिन शराब पीने के लिए शाम में झूमेल लगा देंगे। अभी यहाँ पे सर 6-7 को पुरुष जो है टीबी से ग्रसित है, उनको हम दवा चला रहे हैं। तो जो दिन भर खैले बेखैले दारू पिएगा तो मरेगा नहीं। टीबी होगा, टीबी का सही से इलाज नहीं हो पाएगा तो मरना ही है। तो महिला तो विधवा होगी ही। पैसा के कमी से हो जाते हैं, विधवा लोग मर जाते हैं। पैसा के रूप जैसे धर लिया, पकड़ लिया, तो पैसा के कारण मान लीजिए कि तबीयत खराब है, 10-20 हजार रुपया जहाँ लग रहा है और उसके पास में 10-5 हजार रुपया नहीं है, तो वो क्या करेगा लास्ट में? कोई आदमी इसका सपोर्ट नहीं है। टीवी की समस्या बहुत है क्या आपके इलाके में? हाँ, टीबी का समस्या है।
टीबी में बहुत आदमी है, ऐसा बहुत टीबी का परसेंट मिलेगा। सर देखिए, अब ज़्यादा जीने का बात हो गया तो सर इसमें तो 30, 35, 20, 22 ऐसे ऐसे भी लोग मरता है। जो ज़्यादा दारू पी लिए तो उसका तो तबीयत खराब हो गया तो उनको तो मरना ही है। इसमें निर्धारित समय नहीं है सर कि 80 बरस में ही लोग मरेंगे। जब जिसको बीमारी हो गया और ये लोग परहेज करता नहीं है, गंदा रहता है, दारू पीता है, तो उसी भी अस्थि में तो मरना ही है। तो यहाँ बुजुर्ग पुरुष बहुत कम दिखते हैं। हाँ बहुत कम है लोग। हाँ? बुजुर्ग में हम ही हैं साहब। लोग कम जीते हैं क्या आपके यहाँ? जी, सब कोई डेथ हो गया। आपकी कितनी उम्र है? हमको चलता है 75। 75। जी लेकिन हमको आपके मोहल्ले में 50 साल के ऊपर के लोग नहीं दिख रहे। नहीं, सब खत्म हो गया सब। अभी आपको सबसे अधिक मुसहर टोलों में अनाथ बच्चे मिल जाएंगे। बिहार सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए एक बहुत बढ़िया योजना है, परवरिश योजना। लेकिन इस परवरिश योजना का लाभ लेने के लिए माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, पालक का आधार कार्ड चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, पालक का पासबुक चाहिए, और ये सारे प्रपत्र इनके पास उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसके कारण ये परवरिश योजना से वंचित रह जाते हैं। इसके मम्मी पापा नहीं हैं? ना भाई ना मम्मी पापा, अनाथ भी है। कोई नहीं है। कोई नहीं। ना बाप ना भाई ना तो। ऐसे और भी बच्चे हैं? हाँ, दूगो लिख ले रहा, आएगो ही। शराबबंदी वाले राज्य में शराब कैसे और क्यों बिकती है, ये पूछने पर कहते हैं हम नहीं जानते। लेकिन मुसहर टोलों के मोहल्ले पर जब आप घुसने लगेंगे तो इस तरीके के पाउच और पॉलीथीन की ग्लास बताते हैं कि शाम होते ही इन मोहल्लों में मेहमानों की आमद होती है, जो इनके गरीबी के गुल्लक में कुछ पैसे डाल जाते हैं और बदले में शराब ले जाते हैं। इनसे पूछने पर कि आप शराब क्यों बेचते हैं, तो अब इस समाज को शराब बेचना अपराध नहीं लगता। आप ऐसे समझिए कि इस अपराध का सामाजिकरण हो चुका है। जैसे दहेज लेना कानून की किताब में गलत है, वैसे ही शराब बेचना बिहार में गलत है। लेकिन दोनों का ही समाज में अब एकदम से समाहित हो चुके हैं, उनको वो गुनाह नहीं लगता। इनके लिए वो एक पेशा हो गया है, क्योंकि और कुछ आता नहीं तो क्या करें साहब, शराब ही बेच लेते हैं।